नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल क्राइम स्टोरीज़ में। दोस्तों, आज बात करेंगे अपने समय के एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस की, जिसका नाम है जेसिका लाल मर्डर केस। दोस्तों, कहानी शुरू करूँ इससे पहले आपको बता दूं, ये आपका परिवार है, इस परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। शुरू करते हैं। महरौली की कुतुब कॉलोनेट हवेली के अंदर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। टैमरिंड कोर्ट, दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी में पहचान रखने वाली बीना रमानी इस रेस्टोरेंट की मालिक थी। वो और उनके पति जॉर्ज मिलहॉर्ट साथ मिलकर रेस्टोरेंट चलाया करते थे। उनकी एक बेटी भी थी, मालिनी रमानी, जो मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमा रही थी। 29 अप्रैल बृहस्पतिवार का दिन खास था। बीना के पति जॉर्ज कनाडा जा रहे थे और इसी के चलते रेस्टोरेंट में एक फेयरवेल पार्टी भी रखी गई थी। चूँकि पार्टी में हाई क्लास लोगों को बुलाया गया था, इसलिए वेटरिंग के लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। मालिनी ने अपनी दोस्त जेसिका लाल को इस पार्टी के बारे में ट्रेन का ऑफ़र पेश किया था और जेसिका भी खुशी खुशी राज़ी हो गई थी। रात के 12 बजे जब पार्टी ख़त्म होने की ओर थी, टैमरिंड कोर्ट में एक शख्स दाखिल होता है अपने 3 दोस्तों के साथ। इस शख्स का नाम था सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा। मनु शर्मा हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा था। उसके साथ विकास यादव भी था। विकास यादव यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा था। इन दोनों के अलावा 2 और भी लोग पार्टी में आए थे, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना। पहले मनु शर्मा को 29 की रात अपनी मां के साथ चंडीगढ़ निकलना था, लेकिन अपने पिता से खौफ खाने वाले मनु ने उस रोज़ चंडीगढ़ न जाकर दिल्ली रुकना ही ठीक समझा। चारों दोस्त फन्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की एक कोठी में ठहरे थे। शराब का दौर चल रहा था। इतने में मनु को याद आया कि आज तो बृहस्पतिवार है ना। उसे टैमरिंड कोर्ट की याद आई, जहाँ बृहस्पतिवार थर्सडे स्पेशल पार्टी हुआ करती थी। चारों दोस्तों ने गाड़ी उठाई और महरौली पहुंच गए। रात के 12:30 बजे थे। मनु ने शराब मांगी, लेकिन जेसिका ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि शराब खत्म हो गई है। मनु ने 1000 का नोट निकाला और जेसिका को देते हुए दोबारा शराब मांगी। जेसिका ने दोबारा मना कर दिया। अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत होता देख मनु शर्मा ने जेब से 22 बोर की रिवॉल्वर निकाली और हवा में तान कर फायर कर दी। जेसिका अभी शराब देने से इनकार कर रही थी। एक और बार उसने इनकार किया तो मनु शर्मा ने रिवॉल्वर जेसिका की तरफ ताना और फायरिंग कर दी। जेसिका वहीं गिर पड़ी। पार्टी में लोग इस कदर नशे में थे कि कुछ देर तक किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। मीना रमानी जेसिका के पास पहुंची। उन्होंने मनु शर्मा की ओर देखते हुए कहा, तुम कौन हो और पार्टी में पिस्तौल लेकर क्यों आए? मनु शर्मा ने कहा, मैंने गोली नहीं चलाई, और वह अपने 3 दोस्तों के साथ वहाँ से फरार हो गया। जेसिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही जेसिका ने दम तोड़ दिया। उधर मनु शर्मा से निकला और उसने एक जगह जाकर अपनी पिस्तौल ज़मीन में गाड़ दी। इसके बाद चारों दोस्त विकास यादव के गाज़ियाबाद वाले बंगले में गए और रात भर वहीं ठहरे। मनु शर्मा ने अपने एक दोस्त मनु छिंगन से कहा कि वो छुपाई हुई पिस्तौल निकाले और उसे डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद मनु शर्मा और विकास यादव दोनों वहाँ से फरार हो गए। पुलिस में केस पहुँचा। 4 मई को पुलिस सबसे पहले अमरदीप सिंह को गिरफ्तार करती है। इसके बाद 8 मई को बीना रमानी और उनके पति को भी उठा लिया जाता है। बीना रमानी के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो बिना लाइसेंस के पार्टी में शराब सर्व कर रही थी और जिस पार्टी को प्राइवेट पार्टी बता रही थी वो असल में एक बहाना था। पार्टी में कोई भी आ जा सकता था, सिर्फ शर्त इतनी थी कि वो दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हो। मीना रमानी के ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी था कि उन्होंने जेसिका के खून के निशान साफ किए थे, जिसके चलते उन पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगा था। इसके बावजूद बीना और उनके पति को इस मामले में जमानत मिल गई। पिस्तौल को नष्ट करने वाला अमित छिंगन भी पुलिस के हत्थे लग चुका था, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। 29 मई की तारीख आती है, तब विकास यादव दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा। तब पता चला कि इस दौरान वो मिजोरम जाकर वहां से कोर्ट से अंतरिम जमानत लेकर आया था। मनु शर्मा को भी इसी बीच गिरफ्तार कर लिया गया था। हाई प्रोफाइल केस था, जिसकी खबर सारी दुनिया को लग चुकी थी। पार्टी में उस दिन बहुत से लोग मौजूद थे, जिनमें से कई ने उस दिन मनु शर्मा को वहां देखा था। इसलिए केस जब कोर्ट में गया तो सबको लगा ओपन एंड शट केस है। 3 अगस्त को पुलिस इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करती है।
6 साल मुकदमा चलने के बाद 21 फरवरी 2006 को इस केस में अदालत का फैसला आता है। सभी लोगों को रिहा कर दिया जाता है। अगले दिन अखबारों में खबर छपती है, नो वन किल्ड जेसिका। ओपन एंड शट केस होने के बावजूद कोर्ट ने आरोपियों को रिहा क्यों कर दिया? इसका कारण था पुलिस, सत्ता और पैसों का गठजोड़। मनोज शर्मा की गिरफ्तारी के कुछ रोज बाद विनोद शर्मा जेसिका की बहन सबरीना के घर पहुंचते हैं और उन्हें एक गुलदस्ता देते हुए सांत्वना जाहिर करते हैं। पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। उस दिन रेस्टोरेंट में 100 के आसपास लोग थे। इनमें से कई ने शुरुआती बयान में मनोज शर्मा का नाम भी लिया था, लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो एक के बाद एक गवाह मुकरते गए। जेसिका बताती हैं कि खुद बीना रमानी ने उनसे कहा था, ये सूख वाले लोग हैं, इनसे पंगा मत लो। तो दोस्तों, ये कहानी थी जेसिका लाल मर्डर केस की। आपकी हमारे देश की सत्ता को लेकर और सत्ता से जुड़े हुए क्राइम को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।